आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मेरा नाम जावेद। है यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। कर्ली टेल्स का न्यू वीडियो इस टाइम आ चुका है। काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि इस वीडियो पर रिएक्शन लेकर आओ, तो लेकर आ चुके हैं द फ्यूचर ऑफ इंडियन एयरवेज। वजह इस मामले में देखा जाए तो बहुत वर्क हो रहा है यार, हाँ, मोदी जी इस तरफ बहुत तवज्जो दे रहे इसमें हैं। तो कोई शक हाँ की ना, बात नहीं, जल्दी से हाँ पहले ना, वॉच कर इस लेते पे हैं। बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने तो भाई इस काम को गोली हाँ। दिया। तो कौन करते थ्रू एन एड स्टार्ट। हमारे यहाँ तो भाई इस टाइम अमीर के लिए भी मैनेज करना मुश्किल है यार। वही यार, चुप कर, बड़ा मुश्किल काम। ये देखो ना वहाँ के एयरपोर्ट्स का ये लेवल। हाँ, ये लेवल देख ना क्या जहाजों का, हमारे PIA देख उनका क्या लेवल है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। यही बात है ना। अभी तो जो आज सामान्य व्यक्ति हवाई हाँ। चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। फिर वहाँ पे किराए बहुत कम है। तो बोलता है जो चीज अमीर लोग क्या बैठ सकते हैं, आपको मेरा अपनी सपना है कि फ्लाइट गरीब याद भी है? उसमें बैठे। हाँ। मुझे तो है। किसी जमाने में एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात लगती थी। बिल्कुल यार। सिर्फ अमीरों के बस की बात। पर आज उड़े देश का आम नागरिक उड़ान सिर्फ गवर्नमेंट रन स्कीम नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हकीकत है। तो कैसे आया ये बदलाव इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में? किस तरह से हो गया प्लेन में ट्रैवल करना एक अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? मोदी ने अब चाहे आप आम को हवाई बूस्ट चप्पल दिया है ना। पहने या इम्पोर्टेड शूज, हवाई जहाज का ये सफर टेक ऑफ हो चुका है भारत के हर कोने से। हाँ, सफर जरूर ये है। छोटा हो गया है पर हमारे सपनों की उड़ान एयरपोर्ट कितने बना और चुके भी हैं, देख। ऊंची हो चुकी है। तो कुर्सी की पेटी कस कर बांधे क्योंकि ये फ्लाइट टू द फ्यूचर बड़ी मजेदार होने वाली है। भाई देखते हैं यार लेवल। वीडियो में तो बड़ी धमाकेदार हाँ। है। हमारे यहाँ तो अमीर ट्रैवल कर पाते हैं। गरीब बंदा जहाज में कितने बैठ हम मतलब 1500 किलोमीटर ट्रैवलिंग का किराया 30,000 हाँ, तकरीबन। कौन पे करेगा यार? इंडिया में क्या कराएं यार, प्लीज कमेंट में बताइएगा। एविएशन सेक्टर में इंडिया हमेशा से ही उभरता सितारा रहा है। We are one of the fastest growing aviation markets in the world. दुनिया में सबसे तेज चलने वाले लोग। इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक हमारे देश में थे 74 एयरपोर्ट्स। अच्छा। पर पिछले 10 सालों में 83 और नए ओए, एयरपोर्ट्स बने ओए। हैं, ओए जिससे भाई, आज भारत में 83 टोटल बनाए, 157 ओए। एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। साथ ही एयर ना, पैसेंजर्स ना, की ना, 100 के करीब संख्या बनाए मोदी 7.6 जी। करोड़ से बढ़कर अब हो गई है 15.2 यानी डबल यार। 10 सालों में बंदे ने डबल काम कर दिया। पिछले 10 सालों में हमारी प्लेन्स की संख्या 400 से बढ़कर अब 757 हो यानी चुकी है। डबल। एयर डबल। इंडिया और इंडिगो ने 1720 और एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर भी हाँ। दिया है। और ये सब मुमकिन हुआ प्राइम मिनिस्टर के विजन और उड़ान स्कीम से। ये बात है। मतलब उड़े देश का आम क्या नागरिक। मतलब यार, ये उड़ान स्कीम का क्या सीन है यार? ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। स्कीम होगी ना भैया। हाँ वो तो है। पीएम मोदी का विजन था कि अगर ट्रेन देश के हर कोने में जा सकती हैं, तो प्लेन्स क्यों नहीं? और इसीलिए उन्होंने सबसे दूर दराज की सिटीज और टाउन्स को एयर कनेक्टिविटी की सुविधा दी, जिससे वो कई सालों से वंचित रहे हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। इतनी बड़ी बात ये कर रहे हो यार। उड़ान स्कीम के तहत कुछ सेक्टर्स ये वो की बातें फ्लाइट हैं टिकट्स भैया, की जो प्राइस देश को को आगे लेके जा स्टैंडर्डाइज रही है। किया गया है। कई एयरपोर्ट्स जो सेवा में नहीं थे उन्हें स्टार्ट किया अच्छा। गया। 545 न्यू एयर रूट्स क्रिएट किए गए और 84 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हुए थ्रू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। किसी से बात करने का मतलब ये क्या था कि इंडिया में ये जैसे काम हो अब रहा मैं हाँ, हूँ वही तो। ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट पर, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट में 2022 तक कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। यहाँ तक पहुँचने ये या देखो यहाँ ना से भाई, इस बंदे निकलने ने के उधर लिए भी बनाया। क्लोजेस्ट एयरपोर्ट वाज द गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो यहाँ से 6 से 7 घंटों की दूरी पर है।
मतलब फ्लाइट लेने के लिए घर से 9 घंटे पहले निकलना पड़ता, हो मतलब एक पर दिन पहले। अब नहीं। और ये एयरपोर्ट बनाया, अबे लेवल है यार, खूबसूरत बहुत। लेवल देख यार, एक पूरा नाइट वेस्ट होता था, और अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है देन आपका पूरा होल डे वेस्ट होता था। तो इसके आने से अब आपका पूरा एक डे सेव हो गया है आपको। और जो आप पहले प्लान करते थे घर जाने के लिए कि 2-3 मंथ में एक बार जाएंगे, अब नाउ यू कैन मेक प्लान्स विद इन 15 डेज ऑल्सो। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी कन्वीनियंट। सफर आसान हो गया है ना, पूरा एक दिन बचा। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही ये है। बात तो है, गति तो मिल रही है भाई जो औरतें पहले घर बैठती यार। थी, अब उन्हें मिला अवसर अपने पैरों पर खड़ा होने का। पहले तो जैसे घर पे बैठी थी, कुछ पैसा वगैरह हाथ पे नहीं था। अभी मतलब यहाँ काम करके अपना लाइफ जैसे खुद का कुछ लेना हो, कुछ करना हो। और मेन बात ये है मैम, इधर आके मैं बहुत सारा बात मतलब हर नॉलेज सीखी हूँ। हाँ। जैसे पैसेंजर से कैसे, लोगों से कैसे जान कैसे पहचान deal होती है, करना है। कैसे बात करते हैं। We are coming up with a new airport, which is I think by 2025 it will be ready. So with that, a number of more opportunities, employment for people from Northeast and from outside also. A lot of scope here. ऐसे पैसेंजर को एसेस करते हैं, डीजीआई एनरोलमेंट करते हैं। जैसे डीजीआई आता है, अभी नया अभी 6 मंथ हुआ है गुवाहाटी में, तो उसकी वजह से हम लोग को पैसेंजर एसेस करना पड़ता है। और उनको जाके एक ऐप होता है डीजीआई आता है, उसमें जाके एनरोल करना पड़ता है। Indian aviation is on an upward trajectory. It's doing excellent. यार, कोई शक In नहीं, fact, we're बंदा going to see more हो रहा है growth यार। in terms of infrastructure, number of flights, airports around India. So India that's a लोगों की great नौकरियां sign, कितनी and मिल also रही है connecting यार। bigger cities to tier 2 cities. So we should all be very positive about it. And also India right now has the highest percentage of women pilots in the world. वो कोई दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट इंडिया में है। अच्छा, जहां 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे और हफ्ते में 900 से कम फ्लाइट्स चलती थी, वहीं 10 सालों में 19 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 2 हेलीपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और अब 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना है। ओहो भाई, ये देखो ना, एग्रीकल्चर हमारे देश का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो क्यों ना किसानों के लिए आसान, फास्ट और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। मोदी जी ने औरतों के लिए बहुत बात किया यार, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट जो है इंडिया अरुणाचल में। प्रदेश के एक किसान लेवल ही हैं अलग और होगा। अपने यूरोप टी में भी नहीं हो प्लांटेशंस के यार। सिलसिले हाँ, में बिल्कुल। पूरे भारत में बिजनेस करते हैं। उनका मानना है कि ट्रेन की फर्स्ट एसी स्लीपर क्लास और फ्लाइट की टिकट के दाम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं अच्छा, है। साथ ही मतलब इन्हें कि मिलता है लेवल है। कंफर्ट और अपने डेस्टिनेशन पर जल्द पहुंचने की सुविधा। हाँ, पहले तो आपका 3-4 दिन लगता था, अभी 3-4 दिन आपका राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जाना पड़ता था। असम के ऐसे बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन अभी फ्लाइट हो जाने के बाद काफी आसान हो गया। और आपका वही बहुत ही कम समय में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बिजनेस के पर्पस के लिए आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं हम लोग। और भाई किराया भी है, इसने बोला कि सस्ता। ट्रेन वाजिब है, इससे न सिर्फ यहाँ के रहने वालों को सहूलियत और नौकरी मिली, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट के लिए आना भी बहुत आरामदायक हो गया। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। बन चुका है भाई, और आप उसको बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन इंडिया। उड़ान स्कीम के बाद 2017 में जहां सिर्फ 1.8 लाख टूरिस्ट आते थे, वहां 2021 में वो नंबर बढ़कर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का। And I'm sure this number is constantly डबल हुआ, increasing. डबल भाई, हर जगह पे डबल चला रहे। ये so होता many है years भाई, there was एयरपोर्ट not a सेक्टर good को hotel. तरक्की देने के अभी तो बाद 2 5 स्टार result। होटल आ गए हैं शिलोंग में, तो यू कैन इमेजिन बिजनेस कितना बड़ा है। टूरिज्म बढ़ने से इस ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब। सो ये तो
आने वाले टाइम में तो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट और मे बी नॉर्थ या साउथ से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल करीब आ इसी गए ना तरह जी, 2020 में छोड़ लॉन्च दिया गया हुआ हमको। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट इंडिया के कोई ईस्टर्न बंदा रीजन्स का मोदी जी वन ऑफ को द गलत नहीं बिजिएस्ट बोलता। एयरपोर्ट्स बनकर उभरा है। आज इतने बड़े अच्छे काम देवगढ़ कर का रहा हो तो कौन बैद्यनाथ गलत धाम बोलेगा यार। जहाँ हर साल करोड़ों में श्रद्धालु आते थे, हाँ। वहाँ 2022 से पहले कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। आज ये एयरपोर्ट इंडिया का 7th हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट बन चुका है। ओवर टॉप इसी तरह 10 में आ महाराष्ट्र रहा का है भाई। शिरडी एयरपोर्ट, अभी सिंधुदुर्ग बनाया है, ओए एयरपोर्ट, ओए। कर्नाटका का कालाबुरागी एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट, केरला का कन्नूर एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश के कुरनूल एयरपोर्ट ने इन एरियाज की कनेक्टिविटी और टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट किया है। लोगों के लिए आसान ही उड़ान कर की वजह दिया से है यार। खजुराहो, यार, मैंने अमृतसर, बोला कि अजमेर जोड़ दिया जैसी गया है। एरियाज भी अब मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन ये के चीज उभरे है हैं। आगे मुल्क को ले जाने वाली। ये तो अयोध्या का है यार लाग एयरपोर्ट। तो ऐसा ही अयोध्या दिखती देश है। के वही 7 है। पवित्र स्थानों में से एक है और नए राम मंदिर बनने से ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट तो है ही, बल्कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। कुछ महीनों पहले तक अयोध्या पहुंचने के लिए आपको लखनऊ तक फ्लाइट और उसके बाद 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता अच्छा, है, या एक लंबी सी ट्रेन जर्नी। पर अब हमें नहीं। इस चीज का नहीं आप पता। अब अयोध्या कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, हाँ। देश या विदेश के एयरपोर्ट जब हर बन गया कोने वजह से। उससे आसानी हो गई। ये है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। यार बहुत प्यारी चीज बनाई है यार। वाकया कोई शक नहीं। इसका लेवल ही नेक्स्ट लेवल है। बहुत कमाल चीज है। किसी ने सोचा नहीं था अयोध्या में ये चीज बनेगी। 822 एकर्स में फैला फेज 1 ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रेडी और बहुत ही जल्द फेज 2 भी रेडी हो अच्छा। जाएगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी ऑफ मैनेजिंग अबाउट 10 लाख 10 पैसेंजर्स। लाख अच्छा। पैसेंजर को हैंडल करेगा। इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अयोध्या के लोकल्स को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, बिल्कुल। रिस्पेक्टेबल जॉब्स यार कितनी मिलेगी बड़ी बात और है ये उनके यूदिया के family लोगों लिए को जॉब यूदिया के लोगों को जॉब नहीं है। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बने। यार आपने दे दिए हैं। इससे दे दिए यहाँ आपने। के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, हाँ। होटल वाले, ढाबे वाले, सबका रोजगार लग गया वाले, भाई। फूल बेचने वाले, सब पूजा का सामग्री मेरा राम जी बेचने के वाले, दर्शन करने जो हमारे जाएगा फूल भी छोटे लेके मोटे जाएगा। दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। जोर बड़ी है। हाँ कोई शक ही नहीं। और भाई लोगों का कितना सामान बिक रहा है, रोजगार वहाँ और पर। यार लोग लाखों लोग जाता है लोगों को वर्क तो मिलेगा, दुकानें चलती हैं, जिनको अब अपनी रोजगार तो सिटी लग छोड़ गया के है। जाके बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर जो निम्न था वो कहीं ना कहीं उच्च की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकम बढ़ रही है लोग, और डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी तो लाइफ स्टाइल तो चेंज बिल्कुल। होगी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है। और टूरिस्ट के आने से इनकम तो डबल होती ही होती है। लोग भी खुश हैं। शहर में जब एक एयरपोर्ट बनता है तब वो सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो बन जाता है एक इन्वेस्टमेंट हाँ। बहुत जिससे सारी होता है चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसी का रिजल्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के बीच में स्टेडी आमदनी, और उससे मिलती है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, Exactly. और उसी का नतीजा होता है शहर में खुशहाली। आज तभी तो मोदी जी को बहुत भगवान मान रहे हैं। और यहाँ पर तो गालियां देते हैं कि हमारी जहाँ अपनी एक गवर्नमेंट तरफ छोटे शहरों को मिल तो रहे क्या हैं बनाया बचा गाड़ियों के अलावा और मेट्रो क्या बनाया सिटीज के एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर अपग्रेड किया जा रहा है। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव और हैसल फ्री बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया डिजी यात्रा ऐप। अब हम ये क्या इससे सीन है? कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और रिस्क फ्री होकर जल्द ही एयरपोर्ट एंटर कर सकते अच्छा अच्छा ये क्या सीन है यार? ऐसी कैसी चलती थी ऑटोमेटिक का कैमरा वगैरह करती है। As you can see, perpetually they are running late all the time. So for me, Digi Yatra has been a godsend. फास्टैग तो होता ही है और एक वीआईपी की फीलिंग आती है कि यू आर स्प्रेटा अपार्ट। एंड सबसे अच्छा फायदा मुझे लग रहा है कि इस पे ना मेरे सारे रिकॉर्डिंग हो जाती है। ट्रैवल वेरी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर सोल यू कैन कॉल मी, एंड
I have a full record where I have gone, where I have not gone. बीच यात्रा से अपन 20 मिनट बचा लेते हैं। अच्छा गेट इन क्विकली, आपको सिक्योरिटी मोबाइल पे आ जाती है, फटाक से क्विक एक्सेस मिल जाता है, आधार कार्ड वगैरह, सो मच इजियर। सर्विसेज टू द नॉर्मल पैसेंजर्स इज लाइक, ऐसा लग रहा है कि अपन 2-3 साल में अमेरिका मूव हो जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिकन एक्सपीरियंसेस के बराबर हो गया है। वाह फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास। डिजी यात्रा से हुई आपकी सुपर फास्ट एंट्री और अब सेल्फ बैगेज ड्रॉप एंड फ्लाई फैसिलिटी से ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप द बैगेज बाय योरसेल्फ एंड फ्लाई। ये सारा देखो ड्रॉप करने का सारा फैसिलिटी। ये देखो क्यों ये हुआ ना आत्मनिर्भर भारत। सब कुछ बोर्डिंग इंतजार की जरूरत ही एक्सपीरियंस नहीं। करने से सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं हुई है। एडिशनल एक्सरे मशीन्स इंस्टॉल हुए हैं और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी फ्लाइट सेफ्टी की रैंकिंग 102 से 55 कर दी है। ये इंडिया की हाईएस्ट एवर रैंक। आधी कम कर दी है यार। देखो दुनिया में क्या अचीव किया सेफ्टी के मामले में इंडिया ने। 55 पे आए। 55 डायरेक्ट। डोमेस्टिक ट्रैवल तो बढ़ ही रहा है, पर इंक्रीज कनेक्टिविटी से कई सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अब इंडिया में आ रहे हैं और हम भी बाहर ट्रैवल कर पा रहे हैं। We're sitting here in this beautiful lounge and there's wonderful shopping and there's delicious food. I didn't expect there to be such amazing food and great. Country of 1.4 billion people, and what is it, like 400 million people live in cities, and the fact that there is organizations still and people, you know, are able to live and have their lives, and you know, no one seems to be going hungry or anything like that. Those things are really impressive, and there are things I think that we can learn in the United States as well. I came here after so many years. I came back and I feel it's like it has developed. डेवलप नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया के लोग बोल रहे हैं भाई डेवलप हो गया है। उनसे बेहतर हो गया वजह सऊदी अरब से बेहतर। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो इन फास्ट पेस ट्रैवलर्स को केटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी फास्ट पेस होना पड़ेगा। ये बात तो और है इसीलिए मोदी सरकार ने फ्यूचर टारगेट्स भी सेट कर लिए हैं फॉर द ईयर 2030। पर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा। इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाई। ये बात तो है। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। यार आपने जहाँ पे एयरपोर्ट की तादाद डबल कर दी है। देश में आज नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड और मेन एयरपोर्ट पर लोड कम करते हुए शहर के आउटस्कर्ट्स में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। अभी और भी काम जारी रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे उम्मीद है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड कम हो सके। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा आने वाले सालों में 10 ऐसे और एयरपोर्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनका कॉस्ट होगा 9,800 करोड़ रुपए, जो 61.5 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल सर्व करने की क्षमता रखेगा। कनेक्टिविटी और कंफर्ट के साथ एस्थेटिक्स और हमारे कल्चर का खास ध्यान दिया गया है। हर एयरपोर्ट पे कल्चर तभी तो भाई साहब आज इंडिया इतना ज्यादा आगे निकल। बेंगलुरु का केम्पागौड़ा टर्मिनल 2 बिल्डिंग इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक अनाउंस किया है। यहाँ आपको दिखेंगे लैंडस्केप, गार्डन्स, वाटर बॉडीज और ग्रीन स्पेसेस थ्रू आउट द टर्मिनल। साथ ही साथ इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट किया गया। गोरे भी आके देख रहे हैं भाई, वो भी शौक हो रहे हैं, बनाया गया। उसी तरह डाबोलिम एयरपोर्ट के बाद अब गोवा में है मोपा एयरपोर्ट, जिसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। पीएम मोदी के सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के विजन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड ग्रीन एयरपोर्ट है। कोची में
Another architectural marvel दुनिया is के the दर new पहुंच चुकी है terminal यार, of Port कि Blair हमारा मुल्क के Airport, दर जो एक यार। शेल के शेप में है और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की नेचुरल ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता यार है। कल्चर को हर जगह पे बताया दिया, कल्चर हर जगह बताया गया। With the growth and speed with which the aviation industry is going, एक बात तो निश्चित है, इंडिया बदल रहा है और यार बहुत अभी भी नहीं तेजी बोलोगे से कि बदल इंडिया रहा है। बदल रहा है यार, ऐसी चीजें देख 10 से 15 न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, 10 एयरपोर्ट्स पे काम पिछले चल रहा 10 है। सालों में सिर्फ इंडिया की 83 मुकम्मल हो एविएशन चुकी इंडस्ट्री है। ने हाँ, उड़ान वो नहीं अलग। दी, बल्कि भारत के हर छोटे गांव, शहर और कस्बों के रहने वाले लोगों के सपनों ने ली है। वही सपने जो आज हकीकत बन रहे हैं, वही सपने हैं नए भारत की नई पहचान। सपने हम देखेंगे, संकल्प करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। वाकई यार। Until next time, it's me काम्या जानी signing off. इधर हुई है वीडियो खत्म यार, वाकई में भाई इस वीडियो ने गूज बम्स दिए हैं। मैं कहता हूँ कि जो इंडियन इस वीडियो को देखेगा उसको गूज बम्स मिलेंगे। इतनी बड़ी अचीवमेंट यार, इस बंदे ने 10 सालों में जो 65 सालों में इतने एयरपोर्ट नहीं बने, इस बंदे ने सिर्फ 10 सालों में 10 सालों में बनाए हैं और 10 एयरपोर्टों पे अभी काम चल रहा है। 15 के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, तकरीबन 1.1-1.2 बिलियन डॉलर्स के वो प्रोजेक्ट है। बहुत बड़े बड़े 83 मुकम्मल हो गए जिन पे सबको जहाज माज आ रहे हैं। हाँ वही ना, ये देख वजह इतना बड़ा बूस्ट मिला है कि इसी इकॉनमी आगे जाती है ना, यही मोदी जी इसको आगे लेके जा रहे हैं। सारी बात है यार, वही इतना तो। बड़ा वर्क कर रहे हैं, खासकर ये एयर के मामले में देखा जाए तो। बिल्कुल यार, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इतने कमाल एयरपोर्ट्स बना रहे हैं कि दुनिया के बेस्ट एयरपोर्टों की लिस्ट में इस टाइम इंडिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। और कनेक्टिविटी देखो, जहां से 5-5, 6-6, 9-9 घंटे लगते थे, आज वहां से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लग रहे हैं। हर एरिया के अंदर उन्होंने एयरपोर्ट ऐसे दिए हैं जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो। बिल्कुल। और अयोध्या का किराए की बात की जाए तो भाई साहब, जैसे ट्रेन का किराया उतना भाई साहब एयरपोर्टों पे जहाजों का किराया कर दे। मोदी जी ने बोला कि जो भाई साहब गरीब है, जो नॉर्मल चप्पल पहनता है, उसको भी मैं हवाई जहाज में देखना बिल्कुल, चाहता हूँ। और बिल्कुल। मोदी जी ने वो चीज कर दिखाई है। ये भी सहूलत है ना, अयोध्या में लखनऊ से 3-4 घंटे लोगों को आने में जाने में लगते थे, या बसों में या ट्रेनों में। हाँ, अब ये बिल्कुल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यार बन गया, देखो ना, उससे आसानियां पैदा हो गई है वही ना। ना, और एविएशन सेक्टर वाकई में इंडिया का इतना बूम किया है। टू बी ऑनेस्ट, ये स्टैट्स देखकर हम लोग खुद शॉक हुए हैं कि यार 10 सालों में कोई बंदा 80 एयरपोर्ट कैसे बना सकता है यार। मतलब हर साल इस बंदे ने 10 एयरपोर्ट तकरीबन बनाए यार वजह इधर तकरीबन 10 एयरपोर्ट बनाए हैं। और यार हमारे यहाँ एयरपोर्ट, हम अब ये बात करने वाले थे, हमारे यहाँ क्या है, 10, 15, 20 साल 25 साल होगा हमारे पास एक इस्लामाबाद का अलहदा बना है और कोई नहीं बना। और तो कुछ भी नहीं बना, और हाँ। वो भी चाइनीज का बेकार। हाँ। और इंडिया ने ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं कि भाई आपको इंटरनेशनल लेवल की शॉपिंग अंदर करने को मिलेगी। बिल्कुल। और यार सबसे बड़ी बात, और साइड अमीर तो कर ही लेते हैं, क्या पाकिस्तान का गरीब जहाज में ट्रैवल कर सकता है? नहीं कर सकता। 30,000 रुपया हमारे यहाँ का किराया, इंडिया में मैं कहता हूँ किसी भी फ्लाइट का 30,000 किराया यार इंडिया के अंदर नहीं होगा। उधर किराए सस्ते हैं इंडिया ना। के अंदर मैं कहता हूँ, ये मैं शर्त लगा के कहता हूँ, इंडिया के अंदर जहां से कहीं भी जाना हो 30,000 रुपया किराया नहीं होगा। मोदी और जी ने गरीब हमारे बंदे यहाँ को भी जहाज में बैठा वही दिया। ना, इतने सस्ते किराए। वो बंदा कहता है, एक किसान है, हाँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, उसका इंटरव्यू लिया गया, वो कहता है कि भाई जो किराया ट्रेन का वो आज जहाज में मुझे देना पड़ा, और मेरा ऊपर से एक दिन की बचत हो रही है, वो अलग। ये कितनी आसानी। कितनी ज्यादा मोदी जी ने आज आसानी कर दिया। मोदी जी का जो ख्वाब था वो आज मोदी जी ने पूरा करके दिया, और आज हर भारतीय उस ख्वाब से फायदा उठा। बिल्कुल उठा रहा है, कोई शक नहीं। वजह खाली एक सेक्टर ये नहीं, दुनिया के कोई सेक्टर उठा ले इंडिया में, हर सेक्टर ही तरक्की वही है। ना, लेकिन खास तौर पे ये जो सेक्टर है देख, एविएशन का, 83 इसमें बनाने तो भाई स्टेशन- साहब एक नेक्स्ट लेवल ये तरक्की 5-6 दिन पीछे हुए, 15 और- एयरपोर्टों का इन्होंने इफ्तिताह किया है। बिल्कुल है। 15 एयरपोर्टों का, बिल्कुल। मुंह से क्या ना आसान वही है। ना, और इस टाइम सेफ्टी के मामले में इंडिया कहाँ 100 पे भटक रहा था और कहाँ 55 पे आ गया। वो ये देख दुगना नीचे, मतलब एयरपोर्ट। सेफ्टी के मामले बिल्कुल। में इंडियन एयरपोर्ट इस टाइम वर्ल्ड क्लास पे पहुंच गए। बिल्कुल, ये बात भी तुम्हारी ठीक है। ये देख, वो बांसो वाले जो एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, बेंगलुरु का। बेंगलुरु का, वो कितना खूबसूरत है। गोरी भी आके उसे देख रहे हैं कोई यार। शक नहीं, और उसको हाँ। दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत आप अंदाजा एयरपोर्ट लगा बनाया ना, गया। अवार्ड उसे मिला है। अंदाजा और देख वजह दुनिया में सबसे ज्यादा लड़कियां पायलट भी 10 लाख तकरीबन लाखों में इंडिया की हैं। वही ना, पूरी दुनिया में इतनी नहीं है, और भाई जितना। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा पायलट ये किसने काम किया है? इससे मोदी जी मोदी ने। जी ने। और नौकरियां कितनी मिली हैं वो तो बंदे का दिमाग ही नहीं। बिल्कुल। अगर कोई लोग बोलता है
कि इंडिया में नौकरियां नहीं मिली, तो एयरपोर्टों को किसका कौन क्या चला रहा है? और यार लाखों लोगों को तो नौकरियां तो मोदी जी ने यकीन दे कर, डाली। एक अयोध्या है ना, उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उधर लाखों नौकरियां निकली कोई हैं, शक नहीं। रक्शे वाले से लेके फूल बेचने वाले और तक। भाई जो और जगहों पे बने हैं वो उनका भी तो बताओ ना, वो भी बिल्कुल तो है। बिल्कुल, उधर तो भी यार नौकरियां लाखों निकली। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस तरक्की के बारे में? इधर वर्ड खत्म करते तो